देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। सबसे पहले बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। देश के राज्यों की ताजा खबरों, राजनीति की हलचल सब बताएंगे इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन और सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। आगरमालवा में रंगपंचमी पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में तैनात पुलिस बल की विशेष ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें पारंपरिक गैर और निर्धारित रूट, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी, सतर्कता, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ निभाने, पूरे मार्ग पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। पूरे रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाएगी और ऐसे ही कई दिशा निर्देश और व्यवस्था के बारे में बताया गया। ब्रीफिंग के बाद शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से शुरू होकर पुराना अस्पताल, सरकारवाड़ा होते हुए बड़ौद दरवाजा होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय वापस पहुंचा। इस दौरान थाना प्रभारी कोतवाली शशि उपाध्याय, अजाक थाना प्रभारी यशवंत राव गायकवाड़, महिला थाना प्रभारी केसर सिंह राजपूत समेत कई लोग मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता और शहमाद कुरैशी की रिपोर्ट। अमरोहा से खबर है, जहां पर 5 वर्षीय मासूम के अपहरण के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और 3 आरोपियों लवीश, आकाश और धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि मुख्य आरोपी लवीश रिश्ते में बच्चे का भाई लगता है। उसे पता था कि बच्चे के पिता की मृत्यु के बाद बीमा की राशि परिवार के खाते में आई है और इसी लालच में उसने अपहरण की साजिश रची। बच्चा लवीश को जानता था, इसीलिए वो आसानी से उसके साथ चला गया, जिसके बाद लवीश ने अपने साथी आकाश और धर्मेंद्र के साथ उसे बाइक से बिजनौर के नूरपुर ले जाकर परिजनों से 12 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस, क्राइम ब्रांच और एसओजी टीम ने कार्यवाही करते हुए नूरपुर से बच्चे को सकुशल बरामद कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है। जी सर, बताइए जो यायापुर वाला मामला था, क्या था सर? थाना नौगावा क्षेत्र अंतर्गत आज दोपहर में ग्राम यहियापुर में एक 5 वर्षीय बालक विवान के अपहरण करने की सूचना प्राप्त हुई थी। साथ ही इसको छोड़ने के लिए 12 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई थी। सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची। तहरीर के आधार पे इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। पूरी टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य करते हुए 6 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही इसमें 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम है लवीश, आकाश और धर्मेंद्र। इसमें लवीश अपहरित बच्चे का रिश्ते में भाई लगता है। इन्होंने पूछताछ के क्रम में ये बताया है कि विवान के पिता की आज से लगभग 5 साल पूर्व सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और कुछ महीने पूर्व इसमें बीमा का पैसा इनके अकाउंट में आया था। इसको इसकी जानकारी थी, इसको पैसे की ज़रूरत थी, तो इसने ये प्लान बनाया कि अपहरण की फिरौती मांगेंगे, क्योंकि इनके पास पैसा है तो आसानी से इसको फिरौती का पैसा मिल जाएगा। इसने अपने 2 साथियों आकाश और धर्मेंद्र के साथ ये प्लान को कंप्लीट किया। इसमें ये बच्चे के घर के बाहर गया था और बच्चा से इसने बात करके, क्योंकि इसको जानता था, भरोसे में लेके आकाश और धर्मेंद्र के साथ बाइक में बैठा के भेज दिया कि आप तुम चलो, मैं आता हूँ पीछे से। और फिर ये दोनों आकाश और धर्मेंद्र इसको बिजनौर ले गए थे, नूरपुर एरिया में। पुलिस की तत्परता से लगातार इसमें कार्य कर रहे थे और इनकी तलाश की जा रही थी। इसमें आकाश और धर्मेंद्र बच्चे को नूरपुर बस स्टेशन पे छोड़ के फरार हो गए थे। इसमें पुलिस ने बहुत ही तत्परता से कार्य करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और बच्चे को भी सकुशल बरामद किया गया। बच्चा सर कहाँ पे मिला है? बच्चे को नूरपुर से बरामद किया गया। पहले इनका कोई आपराधिक इतिहास है? इनसे पूछताछ की गई है, अभी तक कोई इनका आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं है। विवेचना प्रक्रिया जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में आएंगे उससे अवगत कराएंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अशोकनगर से खबर है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा बताया गया कि संगठन सेवा, सुरक्षा, संस्कार के माध्यम से हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में अशोकनगर में सनातन आस्था से जुड़े मां जानकी माता मंदिर करीला धाम में रंगपंचमी महोत्सव के तहत भक्त मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया गया और सुरक्षा की दृष्टि से बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं का विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अभिनंदन और स्वागत किया है। माता की विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल देश में
हिंदू समाज में सेवा, सुरक्षा और संस्कार के रूप में काम करता है, जो निरंतर युगों से कर रहा है। हमारी माँ करीला माता का आज से जो मेला शुरू होने जा रहा है, हमारे पहले की एक कथा है कि माँ जानकी ने लव और कुश को जन्म दिया था, ऐसे स्थान पर लव कुश को जन्म दिया था। इस स्वरूप में स्वर्ग से अप्सराएं जो नृत्य करने आई थी, उसी दिन को मानते हुए यहाँ पर मेला लगाया जाता है। ऐसा वातावरण निर्मित हुआ था उस समय, ऐसा ही वातावरण निर्मित हो और हमारी संस्कृति को एक मिसाल बने। इसी निमित्त हमारे 3 दिन का मेला जो आज प्रारंभ होने जा रहा है, यहाँ पर हमारे संस्कार बने रहे, हमारी संस्कृति को कोई छेड़छाड़ न करे। यहाँ पर मुस्लिम ईसाइयों वर्जित है, ये लोग हमारी संस्कृति धर्म को छेड़छाड़ करते हैं, यहाँ पर कुछ ना कर सके, इसलिए हमारे बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता सेवा और सुरक्षा के साथ, सेवा के साथ सुरक्षा का भी कार्य कर रहे हैं। हमारी माता बहनाओं को मंदिर में दर्शन के लिए सभी सहयोग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी उनकी जरूरत पड़ रही कार्यकर्ता वहाँ सहयोग के लिए पहुँचेगा। और हमारी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो हमारा बजरंग दल का कार्यकर्ता सुरक्षा में भी काम नहीं कम हो। ये कार्य हम 3 दिन हमारी पूरी टीम, हमारे सभी बजरंगी इस निमित्त में आए हुए हैं। हम सभी जय जय श्री राम। हमारे विभाग के सहमंत्री जी और हमारे मिलन प्रमुख जी, संयोजक जी, सभी कार्यकर्ता और भी हैं जो हमारे सेवा कार्य में लगे हुए हैं। हम सब लोग इस मेला में जो भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहाँ पर सहयोग करेंगे। जय जय श्री राम। करीला माता की जय। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता गोलू यादव की रिपोर्ट। दुमका से खबर है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर समराणे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और JSLPS खेल, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और बैंक सखी सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने किया। उन्होंने कहा कि महिला दिवस केवल औपचारिकता नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति समाज की सोच को मजबूत करने का अवसर है। सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2500 की सहायता दी जा रही है। वहीं दीदी की दुकान और दीदी का ढाबा जैसे उन्हें स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं। उन्होंने दुमका की बेटी सुदीपा दत्ता द्वारा UPSC में 41वीं रैंक प्राप्त करने का उदाहरण देते हुए अवसर मिलने पर महिला क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं। उप विभाग आयुक्त अनिकेत सचान ने भी कहा कि महिलाएं आज शिक्षा, प्रशासन, खेल और उद्यमिता सहित हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित मां शांति हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान दीपाईपुर गांव निवासी रेखा देवी की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया, विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों के मुताबिक तबियत बिगड़ने पर रेखा देवी को अस्पताल ले जाया गया था, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन उनका आरोप है कि चिकित्सकीय लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है, जबकि घटना के बाद अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जी यही है कि इनका ऑपरेशन होना था, पेट में गांठ थी, तो जांच हुआ था, उसमें खून भी कम निकला था। तो ये लोग ऑपरेशन रात के 8 बजे करना था और हमें जौनपुर से आने से पहले ये सुबह 5 बजे ही ऑपरेशन कर दिए। जौनपुर हम नहीं आ पाए थे 5 बजे, उसके बाद जौनपुर हम नहीं आ पाए थे, फिर आए तो यहाँ का पता लगा ऑपरेशन हो गया। फिर रात में जब हम आए तो ऑपरेशन हो चुका था। फिर 10 बजे मैं देख के गया यहाँ से, फिर यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, भीड़ होता था। मैं फ़ोन बुलाया तो कोई डॉक्टर नहीं था। एक लड़का था, वो फ़ोन पे पूछा डॉक्टर साहब कौन सा सुई लगाए, क्या दर्द हो रहा है, तो वो फ़ोन पर पता क्या बताया, दूसरी कोई सुई लेके आए। फिर यहाँ सुई लगाए, उसके बाद फिर हम चले गए थे। फिर रात में दूसरा कोई आए थे, हरेंद्र कोई सर्जन है, वो आए थे, चेक किए थे। उसके बाद जब से उनकी तबीयत और ख़राब हुई है, उसके बाद एक्सपायर हो गई करीबन 3 बजे। क्या नाम है मृतक का? जी, मृतक का क्या नाम है? रेखा बिंद। आप क्या लगते हैं उनके? उनके देवर हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश बिंद। कहाँ के रहने वाले हैं? दीपाईपुर। किसी ऑपरेशन के दौरान जो है वो मृत्यु का प्रकरण प्रकाश में आया था।
तो चूँकि वो क्षेत्र जो है वो सूंदी के अंतर्गत आता है, हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, लेकिन एसडीएम साहब के अनुरोध पर हम जो है वहाँ पर गए हुए थे और देखा जो है। क्या उम्र रही है महिला की? महिला की उम्र लगभग 30 साल के आसपास। और जिन्होंने डॉक्टर की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, क्या जांच? हाँ, वो जांच का विषय है, जांच होकर के पता चल पाएगा। वहाँ के अधीक्षक जो है वो आगे थे और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा गया है। जो भी कंडीशन होगी उसमें क्या हॉस्पिटल सीज की गई क्या? बिल्कुल, अगर जो है अगर वो संबंधित दस्तावेज नहीं मिलते हैं और रजिस्टर्ड अस्पताल नहीं होता है तो उचित कार्रवाई होगी। थैंक्स सर। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जहां जिले के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सुरिस गांव निवासी समाजसेवी मनीष सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि बैनामा कर खरीदी की गई जमीन पर उन्हें पिछले 5 वर्षों से कब्जा नहीं मिल पा रहा है। उनका कहना है कि हाल में अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश कर पिलर लगाए गए थे, लेकिन विपक्षी पक्ष ने उन्हें उखाड़ दिया और लगातार धमकियां दी जा रही हैं। मनीष सिंह ने पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग करते हुए अपनी जान को खतरा भी बताया है, जिस पर प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपना पत्र दिया था, क्या मामला है? मामला जमीन का है। 5 साल से मैं जमीन खरीद रखा हूँ और विपक्षी संदीप और प्रदीप कुमार, संदीप कुमार, मनीष कुमार, ये 5 साल से जमीन कब्जा की, अपनी रहर वगैरह बोए हैं, खेती भी किया। जब मैं जाता हूँ तो बार बार ये झगड़ा करने के लिए उतारू हो जाते। बगल उनका घर है, 10 लोग 20 लोग। सुरिस का मामला है। हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, इसके पहले भी हमने दिया एप्लीकेशन। 750 को हमने इतला कर दिया। बार बार मुकदमा लिखने की वाली बात आती है, ST लगवा देंगे, ये कर देंगे, मरवा देंगे, जान से मारने की धमकी भी देता है। और मैं बहुत पीड़ित हूँ, मनीष सिंह समाज से भी मैं बहुत पीड़ित। ये मामला न्यायालय में पहले विचाराधीन है? नहीं, न्यायालय कोई मामला नहीं है, रजिस्ट्री या फ्रेश जमीन है, उसमें कोई झगड़ा नहीं है। प्रशासन को इसके पहले भी शिकायत की? हाँ, प्रशासन हमने लगातार, कोई सुनवाई उस पर आज तक नहीं हुई? अब सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। अभी देखिए आगे क्या होता है। क्या आप कानून की शरण लेंगे? हाँ, कानून न्यायपालिका सबसे अच्छा है। न्यायपालिका काम अपना करेगा। मैं अपना एप्लीकेशन दे रहा हूँ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। खरगोन जिले के कसरावत थाना क्षेत्र के बाल समुद इलाके में मेजमपुर में गेहूं के खेत में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि खेतों में ऊपर से गुजर रहे झूलते विद्युत तारों से निकली चिंगारी में आग भड़क उठी, जिससे किसान महादेव पिता रघुनाथ गोरा के तकरीबन 6 बीघा से अधिक गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। खेत में लगी ड्रिप लाइन भी नष्ट हो गई। सूचना मिलते ही पटवारी डायल 112 पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। हवा विपरीत दिशा में चलने से आसपास के खेतों में आग फैलने से बड़ा नुकसान टल गया, जबकि ग्रामीणों ने भी आग बुझाने में मदद की। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के सरायकला गांव में शनिवार को 8 वर्षीय प्रतीक शर्मा का दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रतीक अपने गुलाब पत्ती इंटर कॉलेज अकोड़ा कला से घर लौट रहा था। घर पास अपने दादा नागेश्वर शर्मा के हाथ पकड़कर चल रहा था, तभी सफेद कार से उतरते व्यक्ति ने बहाना बनाकर प्रतीक को कार में बैठा लिया और फरार हो गया। घटना की सूचना पर डायल 112 की टीम इंस्पेक्टर अनिल कुमार वर्मा और एसीपी संत प्रसाद उपाध्याय मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। प्रतीक के पिता ओम प्रकाश शर्मा मुंबई में हैं, जबकि घर पर मां आरती देवी, दादा और छोटी बहन रहती है। अपहरण की सूचना पर कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, एडिशनल सीपी अजय पाल शर्मा और डीसीपी विवेक चंद्र यादव देर रात परिजनों से मिले और पुलिस ने 8 टीमें गठित कर जांच शुरू कर दी, ताकि मासूम को सुरक्षित बरामद कर अपराधियों को सलाखों के पीछे ले जाया जा सके। तो लड़का कौन सी स्कूल में पढ़ता था? गुलाब पत्ती वहाँ को। कितने बजे वो गाड़ी आई थी? ये आई यहाँ 3:20 पर। अच्छा, तो जब बच्चा उतरा तो आपके सामने ही बच्चे को उठा के लेके गए? हमारे सामने ही। वो हमसे पूछ रहा था, अब हम क्या जाने कि हाँ साला यही काम करेगा। और उसके बाद जो है हमसे पूछा कि जवनिया किधर जाएगा। हम कहा जवनिया तो इधर है, कनगरा से ऐसे घूम जाओगे। और इतने में हमारा नाती उतरा और हमको यह नहीं गौर था कि हाँ साला हमारा नाती ही उठाएगा। और तड़ से ऐसे पकड़ा और पकड़ के गाड़ी स्टार्ट थी। और मतलब पहले आपको गुमराह किया जाता है, उसके बाद आपके नाती को अपहरण कर लिया जाता है। तो क्या चाहते हैं आप? अरे हम तो यही चाहते हैं भगवान हमारा नाती हमारे काम में आ जाए। और क्या चाहते हैं? आपका नाती मिल जाए, बस यही चाहते हैं, हमारे नाती हमारे काम में। कितने साल का था वो मासूम? 7 साल का। 7 साल का। हाँ। अच्छा, हमेशा वो 3 बजे 3:30 बजे स्कूल से आता था?
तो क्या अभी मांडा पुलिस आप लोगों की मदद कर रही है ना? पूरी टीम लगी हुई है। हाँ, कह तो गए हैं, पूरी टीम लगी हुई है। बहुत जल्द जो है पता चल जाएगा कौन है। प्रभु है बंसी वाले कहाँ है, गोविंद टंगड़ी टाइम वाले मारना दिया। सरायकला गांव में एक 5-5.5 साल के लगभग उम्र के जो बच्चे के अपने की सूचना दी गई थी, उस पर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, मेरे द्वारा और हमारे डीसीपी साहब द्वारा पहुंच करके परिजनों से वार्ता की गई। जो घटनास्थल था उसका निरीक्षण किया गया और जितने भी अभी तक जो वर्कआउट किया गया है केस पे, हमारी 8 टीमें इस पर लगातार काम कर रही हैं पूरे जनपद में। और जितना भी वर्कआउट किया गया है, कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं जिससे उम्मीद है कि वो जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा और आगे के जो भी इसमें विवेचना में जो तथ्य निकल कर आएंगे आपसे शेयर किए जाएंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर है जो मेजर तहसील अंतर्गत मांडा थाना दिग्या चौकी के पास सराय खुर्द में दिन दहाड़े 7 वर्षीय प्रतीक शर्मा का किडनैपिंग का मामला सामने आया है। प्रतीक जो गुलाब पट्टी इंटरमीडिएट कॉलेज अकोड़ा में एलकेजी का छात्र है, स्कूल से लौटते समय घर के बाहर अपने दादा के पास खड़ा था। तभी 4 पहिया वाहन में सवार एक व्यक्ति ने बच्चे को उठाकर कार में बैठा लिया और फरार हो गया। परिजनों ने तुरंत मांडा थाने को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। घटना की सूचना पर एसीपी भी पहुंचे और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, जिसमें एक ऑल्टो गाड़ी दिखाई दी। फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले की गहन जांच पड़ताल में लगा हुआ है। जो घटना हुई है बच्चे का पर सर क्या ये जो थाना मांडा क्षेत्र में सरायकला गांव में एक 5-5.5 साल के लगभग उम्र के जो बच्चे के अपहरण की सूचना दी गई थी, उस पर पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा, मेरे द्वारा और हमारे डीसीपी साहब के द्वारा पहुंच करके परिजनों से वार्ता की गई। जो घटनास्थल का उसका निरीक्षण किया गया और जितने भी अभी तक जो वर्कआउट किया गया है केस पे, हमारी 8 टीमें इस पर लगातार काम कर रही हैं पूरे जनपद में। और जितना भी वर्कआउट किया गया है, कुछ ऐसे क्लूज मिले हैं जिससे उम्मीद है कि वो जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा और आगे के जो भी इसमें विवेचना में जो तथ्य निकल करके आएंगे वो आपसे शेयर किए जाएंगे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से खबर है, आम जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने बिहार की राजनीति और बीजेपी की नीतियों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद उन्हें सत्ता से बाहर कर देती है, चाहे महाराष्ट्र हो या जम्मू कश्मीर, और उनकी नीतिगत प्रवृत्ति हो रही है। रंजन गुप्ता ने कहा कि बीजेपी के नेता डपोर संघ हैं जो कि केवल बजते हैं, जिसमें कुछ काम नहीं होता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव में जिस चेहरे के नाम पर मैदान में उतरती है, वही बाद में मुख्यमंत्री कुर्सी के बाहर कर दिया जाता है। जी, अभी बिहार में देखा जाए तो मुख्यमंत्री से हटाकर राज्यसभा के लिए ले जाया गया है माननीय नीतीश कुमार जी को। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मध्य प्रदेश ही नहीं, बिहार नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ भी अपने सहयोगियों के साथ पहले सरकार चलाई है या सरकार चला रहे हैं, उन सारे सहयोगियों का आप हश्र देख लीजिए तो आज वो पार्टियां सत्ता से बाहर हैं। आप चाहे कश्मीर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र में शिवसेना को देख लीजिए या कहीं पे भी आप उसका उदाहरण देख लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ रही है उसने हमेशा उसको दगा दिया है। उन पार्टियों के सहारे पहले तो वो सत्ता में पहुंचती है, फिर उसके बाद वो उन पार्टियों को ही ख़त्म करती है जिनके साथ लेकर के वो सत्ता में पहुंची है। यही हाल आज आप बिहार में देख रहे हैं। बिहार के अंदर यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंचने के लिए अपने सहयोगी नीतीश जी का ही गर्दन दबा रही है, उनकी राजनीति खत्म कर रही है। अब ये नीतीश जी को निर्णय लेना है कि उन्हें अपनी राजनीति बचानी है कि या भारतीय जनता पार्टी के सामने जैसे पुराने सहयोगियों के साथ हुआ है अपनी पार्टी को ख़त्म कर देना है। जी, अभी आपने देखा कि हाल जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, मुख्यमंत्री का चेहरा चौहान जी थे, लेकिन बाद में मोहन यादव जी को बनाया गया। छत्तीसगढ़ में आपने देखा विष्णुदेव साय जी को बनाया गया और राजस्थान में बजरंग शर्मा जी को। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बात बहुत अच्छी है, पहले ये अपने जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उनको सत्ता में बैठाती है और चुनाव से पहले उनको हटा करके, चुनाव के बाद, माफ कीजिएगा, चुनाव के बाद हटा करके नए चेहरे ले आती है। उसका एक स्पष्ट कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, ये ढपोर संघ, आपने सुना होगा, ढपोर संघ जिसको कहते हैं, उसकी तरह ये घोषणाएं करते हैं, उसकी तरह ये बजते हैं।
हर अपने सभा में ये बताते हैं कि मैं जनता के हित में ये काम कर रहा हूँ। चाहे आप शिवराज सिंह चौहान जी को उठा करके देख लीजिए, आज तक उनकी जितनी भी घोषणाएं हुई है वो आज तक उन्होंने पूरी नहीं कर पाई। उससे बड़े ढकोर संख हमारे वर्तमान के सीएम महोदय हैं, जिनका खुद कहना है कि हमारा माफ कीजिएगा, हमारा कलेक्टर, हमारे अधिकारी पैसा लेकर के काम करते हैं। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है। इन ढकोर संखों को बजने के बाद जो ऊपर की केंद्र सरकार है वो उन्हें साइड में करके नया चेहरा ले आती है, जिससे जनता के बीच की नाराजगी दूर हो जाए और ये फिर सत्ता में स्थापित हो जाए। इसीलिए इन लोग को हटाया जाता रहता है। बाकी ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के मोहरे हैं, इनका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। आज केंद्र में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी बैठे हुए हैं, किसान कल्याण मंत्री हैं। आज मध्य प्रदेश का किसान खाद के लिए डंडा खाता है, लाठी खाता है, रात रात भर लाइन में लगा रहता है, तब उसको खाद कहीं मुश्किल से नसीब होती है। तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी क्या कर रहे हैं, सिर्फ ढपोर संघ की तरह बजते हैं और वो जनता को वही अच्छा लगता है कि वो सिर्फ बजते रहें, घोषणाएं कभी पूरी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के केंद्र के कृषि मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश के किसानों के हित में क्यों नहीं यूरिया, क्यों नहीं डीएपी समय से उपलब्ध करा दिया। तो साहब ये सब भारतीय जनता पार्टी के ढकोर संघ है और इनका काम सिर्फ बजना है। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे कार्यों से क्या जो जनता के बीच चुनावी घोषणाएं होती हैं पूरी हो पाएंगी? देखिए, ये सिर्फ जनता के बीच में चुनावी घोषणा करने ही आते हैं। जैसे चुनाव होता है, नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी दे देती है। इनका काम सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा करना रहता है और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक, आप इनके पूरे जो चुनावी एजेंडे हैं, जो चुनाव से पहले घोषणा करते हैं, आप उठा करके देख लीजिए। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए देख लीजिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के फसल के लिए जो एमएसपी का रेट निर्धारित किया था, क्या आज वो दे पा रहे हैं? मध्य प्रदेश की सरकार ने जो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए जो कदम उठाए थे, क्या वो भ्रष्टाचार खत्म हो पा रहा है? जबलपुर की अभी घटना आप 10 दिन 15 दिन पहले की देख लीजिए। 3 साल 4 साल का पुल लगभग जो इतने करोड़ों रुपए में बन के हाईटेक स्थिति में बताती भारतीय जनता पार्टी कि स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाती है, 4 साल नहीं हुए वो पुल धराशायी हो गया। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार को उदाहरण आप क्या पाएंगे? रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।